बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो सूरह लहब के बारे में है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। इस सूरह में अबू लहब और उसकी बीवी के बारे में जिक्र है। इसी मुनासबत से इस सूरह का नाम लहब है। इस सूरह का नाम तब्बत भी है और इस सूरह का नाम अल-मसद भी है, क्योंकि ये तीनों अल्फाज इस सूरह में आए हैं। अबू लहब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा था, जो दावत इस्लाम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन हो गया था और तरह तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाता। अबू लहब की तरफ से रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने पर अल्लाह ताला ने इस सूरह को नाजिल फरमाया, जिसमें अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील की सख्त मज़म्मत की गई है। उम्मे जमील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटेदार झाड़ियाँ डालती और चुगली खाकर लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बहकाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाया करती। अल्लाह ताला ने अबू लहब और उसकी बीवी दोनों को दुनिया और आखिरत में शदीद अजाब की इबरतनाक खबर सुनाई है। इस सूरह में अल्लाह ताला के हबीब खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का अंजाम बयान हुआ है। उन्हें दुनिया और आखिरत में नाकामी की खबर सुना दी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार अपने खानदान के लोगों को इस्लाम की दावत देने के लिए सफा पहाड़ पर तशरीफ ले गए। आप खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर के तरीके के मुताबिक कुरैश के कबीलों को पुकार कर जमा फरमाया। जब लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक फौज है जो तुम पर हमला करना चाहती है, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? लोगों ने जवाब दिया, बेशक आपकी बात का यकीन करेंगे क्योंकि आप सच्चे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ और तुम्हें आखिरत के अंजाम से डराने आया हूँ। इस पर अबू लहब ने आप खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में नाज़ेबा अल्फाज कहे कि क्या तुमने हमें इसलिए यहाँ जमा किया था? इसके जवाब में ये सूरह नाजिल हुई। इस सूरह में अबू लहब और उसकी बीवी की खुल्लम खुल्ला तबाही की पेशन गोई की गई है। अबू लहब को बददुआ दी गई है कि बर्बादी माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं बल्कि हाथ अबू लहब के बर्बाद हों, और ये पेशन गोई दुनिया में भी अमलन पूरी हुई। चुनाचे जंगे बदर के 7 दिन बाद इसे ताउन जैसी बीमारी हो गई। अरब के लोग छूत छात के कायल थे और जिसे ये बीमारी होती उसे हाथ भी नहीं लगाते थे। चुनाचे वो उसी हालत में मर गया और उसकी लाश में सख्त बदबू पैदा हो गई। यहाँ तक कि लोगों ने किसी लकड़ी के सहारे से उसे गड्ढे में फेंक दिया। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और बिलखुसूस नबी करीम खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वालों के लिए जहन्नुम की आग का अजाब है। दीन इस्लाम को कबूल ना करने वालों और अल्लाह ताला की राह में रुकावट डालने वालों के लिए बहुत ही बुरा अंजाम है। आखिरत में इंसान का अंजाम उसके अकीदे और अमल के मुताबिक होगा। अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन। अल्लाह हाफिज।